आज का विषय है ज्ञान और विज्ञान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि आज का विषय ही है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान को आप समझते हैं, ज्ञान माना ही समझ। अब वो बात अलग है, ज्ञान तो अनेकों प्रकार का है। ज्ञान माना ही समझ होता है, वह समझ जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को सुरक्षित ढंग से चलाता है, व्यवस्थित ढंग से चलाता है, साथ साथ अपने परिवार के हर सदस्य के साथ बेहतर ढंग से अपना रिश्ता निभाता है और समाज के साथ भी उसका व्यवहार सुंदर होता है। तो ये ज्ञान का विषय तो हो गया। ज्ञान माना ही समझ है। ज्ञान बहुत बड़ा विस्तार है, बहुत कुछ है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, असीम है ज्ञान। लेकिन ज्ञान और विज्ञान आज का विषय है। विज्ञान माना ही होता है, विज्ञान क्या करता है, हर चीज़ को वो प्रैक्टिकल करके देखता है, उसे करके देखना चाहता है कि वास्तव में यह है क्या, ये किन चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है और इसका महत्व क्या है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। उन सारी चीज़ों को विज्ञान समझता है, एक एक पहलू को देखता है, समझता है। उसके विषय में ऐसा नहीं है केवल मान्यता तक सीमित रहे, बल्कि उसके हर पहलू को समझने की, देखने की ज़रूरत समझ करके विज्ञान का निर्माण हुआ। तो ये विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान, तो ज्ञान जो कुछ है उसको व्यवहार में कैसे लाया जाए, प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, ये आवश्यक हो जाता है। इसे आप कह देंगे ज्ञान का विज्ञान है। किस चीज़ का विज्ञान है? ज्ञान का विज्ञान है। जो ज्ञान है व्यक्ति के पास, जो समझ है जीवन में, उस समझ के अनुसार जीवन का कैसे जिया जाए, जीवन को, ये आवश्यक हो जाता है। जो इस सत्य को स्वीकार करके, जान करके, समझ करके कि ज्ञान तो है जीवन को जीने के लिए, लेकिन उसी के अनुसार अपने जीवन को जीना है। ज्ञान और जीवन में अंतर दिखाई नहीं दे। ज्ञान केवल जानने तक सीमित न रहे कि हमें जानकारी है कि ज्ञान यह है या यह विषय यह है, लेकिन उसको व्यवहार में कैसा आपने प्रयोग किया है, व्यवहार में कितना अनुभव किया है, आपने ज्ञान को यानी समझ को अपने जीवन में कितना उतारा है, ये व्यक्तिगत विषय है हर व्यक्ति का, कि उसने क्या इरादा अपना बनाया है कि जो उसके पास समझ है उसको वो अपने व्यवहारिक जीवन में समझ को देखना चाहता है, प्रैक्टिकल रूप में देखना चाहता है, या केवल समझ को समझ तक सीमित रखना चाहता है। ये निर्णय उस व्यक्ति पर ही करता है। लेकिन जहाँ तक विषय ज्ञान और विज्ञान का है, ये स्पष्ट है, ज्ञान माना ही समझ है और विज्ञान माना, यहाँ पर उस दृष्टिकोण से विज्ञान का शब्द का प्रयोग किया गया है। विज्ञान माना जीवन को उसी अनुरूप चलाना, जो ज्ञान है उसको प्रैक्टिकल करना, उसको व्यवहार में लाना, उसे अपने जीवन में उतारना, उसे ज्ञान का विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? ज्ञान का विज्ञान कहेंगे कि जो भी ज्ञान है जीवन के लिए है, चाहे समाज के लिए है, चाहे वस्तुओं के लिए, किसी भी चीज़ के लिए है, उसको प्रैक्टिकल करना, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल करना। हाँ, प्रश्न ये उठता है, ज्ञान किस विषय का है? ज्ञान किस विषय का है? जैसे लाइफ के विभिन्न पार्ट है, ये भी ज्ञान है। क्या चीज़? लाइफ के विषय का ज्ञान और लाइफ के विभिन्न पार्ट का ज्ञान। जैसे लाइफ में जीवन, जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से ये शरीर बना है और इसके अंदर चेतना है। दोनों के मिलने से ये जीवन है, दोनों के अलग हो जाने से जीवन की मृत्यु मान लेते हैं, या जीवन का बिछुड़ना मान लेते हैं, या जीवन का अलग होना मान लेते हैं। लेकिन जीवन वास्तव में क्या है, ये आपने समझा कि जीवन तो है, तो ये क्या हुआ, ये ज्ञान है। लेकिन ये जो लाइफ है, आपको जीवन मिली है, जिंदगी है आपकी, इसके जीवन के विभिन्न पार्ट भी हैं।
जैसे आपकी पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन, आप व्यक्तिगत जीवन की आपको समझ है कि किस प्रकार से आपको अपने पर्सनल लाइफ को जीना है, पर्सनल लाइफ के क्या जीने के सिद्धांत है, ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। इसको कहा जाएगा ज्ञान। और विज्ञान कहा जाएगा उसी के अनुरूप चलना, उसी हिसाब से अपने जीवन को जीना, यानी प्रैक्टिकल करना विज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार से आप पर्सनल लाइफ के बाद आप देखेंगे आपकी फैमिली लाइफ है। जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, माँ बाप भाई बहन पूरा परिवार, उनके साथ, तो उस परिवार के साथ कैसे जीना है, उसके लिए अपने जीने की क्या अपने सिद्धांत बनाए हैं, उन सिद्धांतों के अनुरूप कितना आप चल पा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट लाइफ। बालक थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की आवश्यकता होती, ज्ञान की आवश्यकता होती। किस लिए? ज्ञान के आधार से जीव को उपार्जन किया जा सके, जीवन को कैसे चलाना है, उसके बारे में धनोपार्जन कैसे किया जाए, धन कैसे कमाया जाए, उसका तरीका सीखते हैं। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा स्टूडेंट लाइफ में। और दूसरा, जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से चलाना है, अच्छे ढंग से चलाना है, स्वयं के जीवन को किस तरह से चलाना है, और जो संबंध है उनके साथ कैसे जीना है, ये सभी प्रकार की आपके पास क्या है? ज्ञान है, नॉलेज है आपके पास। इसे आप ज्ञान कहेंगे, आपके पास है। लेकिन विज्ञान क्या है? ज्ञान का स्वरूप हो जाना, ज्ञान के अनुरूप ही जीवन को व्यतीत करना, उसी अनुसार चलाना, तो उसको आप विज्ञान कह देंगे। तो स्टूडेंट लाइफ में क्या है? ज्ञानार्जन करते हैं दो प्रकार का, एक जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, बल्कि तीन कह देंगे तो उचित होगा। दूसरा, संबंधों को के बीच में किस प्रकार से जीना चाहिए, कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए। और तीसरा विषय आ जाता है ज्ञान का, कि जो स्टूडेंट लाइफ में सीखते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए धन कैसे कमाया जाए। तो ये तीनों विषय हैं ज्ञान के आधार से, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो कहा जाएगा वह विज्ञान हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे, फिर स्टूडेंट लाइफ के बाद आएगा आपका प्रोफेशनल लाइफ। जो आप प्रोफेशन अपनाते हैं, धन कमाने का कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उसके भी आपको जीवन के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, किस प्रकार से जीवन को जीना है, तो उसके भी सिद्धांत बनाने होंगे, जो उसे ज्ञान कहा जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो विज्ञान माना जाएगा। तो ज्ञान का विज्ञान। प्रोफेशनल लाइफ के बाद आपकी आती है मैरिज लाइफ। जब आप अपना लाइफ पार्टनर निश्चित करते हैं कि वास्तव में ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा, तो ये आवश्यक हो जाता है मैरिज लाइफ में। आपको ज्ञान है कि केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों के बीच रिश्ता जुड़ा हुआ है। इस बात की समझ है तो उनकी आप केयर भी करेंगे, दोनों परिवारों की केयर करेंगे, तो मैरिज लाइफ एकदम बेहतर रहेगी। और मैरिज लाइफ को कैसे जीना है, इसके सिद्धांत भी आप स्वयं बनाएंगे। इसके बाद आ जाता है सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसे रहना होता है। तो जो ये सामाजिक सिद्धांत हैं, उन सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार आपको समाज के साथ जुड़ करके रहना है, जुड़ करके चलना है। तो ये ज्ञान है आपके पास, समझ है आपके पास, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप जब आप करते हैं तभी उसका पूरी तरह से लाभ मिलता है। फिर स्पिरिचुअल लाइफ आ जाती है, आध्यात्मिक जीवन, अपने धर्म के अनुसार, अपनी मान्यता के अनुसार। ये व्यक्तिगत विषय है, लेकिन फिर भी इस विषय की चर्चा करने पर थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है। तो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है, वह स्पिरिचुअल लाइफ की आपको समझ हो कि किस प्रकार से जीवन को जीना है, साथ साथ जीवन में क्या क्या उपलब्धियां करनी है, तो वह सब आपके पास ज्ञान है। और उस ज्ञान को जब आप जीवन में उसी अनुसार उतारते हैं तो वो विज्ञान का रूप ले लेता है।
तो ये समझने की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल लाइफ के आधार से आप अपने जीवन में खुशियाँ, सुख, आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता, ये अनमोल जो आपके जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनका आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। इसके बाद नेचुरल लाइफ आती है कि स्वाभाविक जीवन आप जीते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। इसके बाद आता है सुपर लाइफ। सुपर लाइफ का मतलब ही होता है कि आपने अपने जीवन जीने के सिद्धांत बनाए हैं, किस प्रकार से जीवन जीना है। ऐसा नहीं कि कैसे भी है जीवन को जिए चले जा रहे हैं, होश नहीं है, स्वयं का एहसास नहीं है, मालूम नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। नहीं, सुपर लाइफ का मतलब ये है कि जीवन के हर पार्ट के आपको सिद्धांत बनाने होंगे कि किस अनुसार इस पार्ट को जीना है। तभी जा कर के ये बात कही जा सकती है कि अब आपकी लाइफ कॉमन लाइफ नहीं रही, अब आपकी जो है सुपर लाइफ हो गई। क्यों सुपर हो गई? क्योंकि आपने स्वयं के प्रति सोचा, विचार किया, चिंतन किया, स्वयं को बदलने का प्रयास किया। इसलिए आपकी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट आया और आपकी लाइफ किस रूप में हो गई? एक सुपर लाइफ के रूप में। जो व्यक्ति अपने जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए स्वयं सिद्धांत बनाएगा और उनके अनुरूप चलेगा, उसी की ही लाइफ सुपर लाइफ कही जाएगी या मानी जाएगी। अब आपको देखना है, लाइफ जीना तो है ही, चाहे आप सुपर लाइफ जिए चाहे साधारण लाइफ जिए, ये मर्जी आपकी है, ये विषय आपका है, आप पर ही डिपेंड करता है आप कौन सी लाइफ अपनी जीना चाहते हैं। तो वास्तव में सुपर लाइफ जीना चाहते हैं तो जीवन के हर पार्ट के लिए आपको सिद्धांत बनाने होंगे और उनके अनुरूप चलना भी होगा, ये आवश्यक है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय है ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान माना समझ, चाहे वो जीवन की समझ हो, चाहे संबंध की समझ हो, चाहे धन कमाने की समझ हो, उस समझ को जीवन में उतारना, प्रैक्टिकल करना। आप उस ज्ञान को और विज्ञान को, यानी ज्ञान को समझ करके अपने जीवन में उतार सकें और सदा अपने जीवन को सुख में, आनंद में जिएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।